ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन है मेरा सहारा। तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन है मेरा सहारा। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। हालेलुया
ऐसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना।
प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु हम आपकी उपस्थिति का धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू तेरे संत गणों के बीच में तू आता है प्रभु, तेरी उपस्थिति तेरे लोगों के बीच में देता है प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू महान परमेश्वर है प्रभु, सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु। लॉर्ड आज के दिन प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, तू हमसे बातें कर प्रभु। लॉर्ड तेरे दासों को तेरे हाथ में सौंपता प्रभु, जो वचन तूने लिया है प्रभु। लॉर्ड तू वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर प्रभु। हम हर एक सुनने वाले को तू प्रभु समझ सकती दे, तेरे वचन के प्रकाशों को हम समझ सके प्रभु, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। प्रभु को ताली का धन्यवाद दे जोर से चाहिए। ओके, आज का वचन बहुत स्पेशल है। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, क्योंकि मैं देख रहा था इन दिनों क्या हो रहा है, तो मुझे प्रभु ने एक जो थॉट दिया वो ये था कि डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक स्ट्रेस बट ट्रस्ट द लॉर्ड। तनाव को मत लो परंतु परमेश्वर पर भरोसा करो। ओके, ये तनावग्रस्त जीवन का समय है। तनाव हमारे जीवन और अनिश्चित संसार की एक सच्चाई है। स्ट्रेस इज अ रियलिटी इन आवर फास्ट पेस्ड अनसर्टन वर्ल्ड। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें एक ऊंचा मार्ग दिखाता है, भय या दबाव में नहीं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि और इच्छा में शांति और विश्वास के साथ जीने का। बट स्क्रिप्चर ऑफर्स अस अ हायर वे, नॉट टू लिव इन फियर और प्रेशर बट इन पीस एंड ट्रस्ट इन गॉड्स विजडम एंड विल। आपको मुझको एक बात समझना यह है, और हम मसीही लोग भी कई भी इस बात में हम लोग चूक जाते हैं। हम में से बहुत लोग हैप्पीनेस और जॉय दोनों को हम एक ही बात समझ लेते हैं। हैप्पीनेस यानी कि खुशी और जॉय यानी कि आनंद। द जॉय ऑफ द लॉर्ड, हेलो भाई माइक ठीक करा लेती। द जॉय ऑफ द लॉर्ड एंड द हैप्पीनेस, ये दोनों एक नहीं है। इट में साउंड सिमिलर, एक सा लगे, लेकिन मैं बताऊं आपको, हैप्पीनेस और जॉय ये दोनों एक चीज नहीं है, समझे ना। हैप्पीनेस उन तमाम चीजों से है जो हैपन करता है, जो वट एवर हैपन्स टू यू, उससे आपको हैप्पीनेस मिलती है या आप सैड हो जाते हैं। समथिंग गुड हैपन, you, oh I'm happy today because good result. Oh I'm happy to, म आज बडो खुसी छु, राम्रो रिजल्ट आयो छोराको मेरो, हैन। Oh I'm happy today because my wish was fulfilled, मेरी इच्छा पूरी हो गई, I'm happy. लेकिन next day you are sad because something you wanted didn't happen, है कि नहीं। हमने कुछ चाहा था वो नहीं हुआ, सो उसके बाद क्या हुआ, अब आप सैड, अब दुखी हो गए, समझे ना। ये हैप्पीनेस है। और हम में से बहुत से लोग, हम लोग हैप्पीनेस को ही उस आनंद समझ बैठते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जॉय एंड हैप्पीनेस में सीम सिमिलर बट हैव इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। एक महत्वपूर्ण एक भिन्नता है खुशियों में और आनंद में। हैप्पीनेस इज ऑफन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। खुशी जो है वो आपके बाहरी जीवन जो कुछ होता है उससे संबंधित है, उस पर आधारित है। ओके, यानी कि आपके साथ क्या हुआ। उदाहरण के लिए, यू फील हैप्पी व्हेन थिंग्स गो योर वे। आपने जो चाहा वो हुआ तो आप खुश हैं। लेकिन जहां तक आनंद की बात है, आनंद परमेश्वर में जड़ पकड़ा होता है। जॉय इज रूटेड इन गॉड, नॉट इन सिचुएशन।
आनंद जो है ना, जॉय, वो आपके साथ क्या हो रहा है उस पर निर्धारित नहीं है। जॉय इज नॉट अकॉर्डिंग टू ए सिचुएशन, जॉय इज रूटेड इन गॉड, इन योर सैल्वेशन। आपके उद्धार में वो आनंद है। हाँ? जब आप दुख में हैं, जब आप परेशानी में हैं, जब आप बीमारी में हैं, अभाव में, तब भी आप अपने जीवन में प्रभु का आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। आप दुख में हैं, आप बीमार हैं, आप अभाव में हैं, इसके बावजूद आपके अंदर में वो आनंद को आप महसूस कर सकते हैं। Why? Because you are trusting God. वो जो आनंद है, वो जॉय है, that comes because you are saved, क्योंकि आप उद्धार पाए हुए हैं और आप परमेश्वर पर भरोसा करते, इसलिए आपके अंदर में एक आनंद है। वो खुशी नहीं है बाहरी रूप से आपके साथ गलत हो रहा है, आप बीमार हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला आपको, आप फ्रस्ट्रेट हैं, निराशा में हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर में आनंद है। हालेलुया। नहमिया 8:10 कहता है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, तुम्हारा बल है। यहां पर अगर आप पूरे नहमिया पूरे 10 को पढ़ेंगे तो वहां पर लोग दुखी हो रहे थे, वो याद कर रहे थे उनके पुराने समय को, लेकिन नहमिया कहता है कि ना दुखी मत हो, ये तुम्हारा आनंद करने का समय है। फिलिपी 4:4 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड। हैप्पीनेस इज टाइड टू द वर्ल्ड, वेरियस जॉय इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। खुशी संसार के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि आनंद वो तो पवित्र आत्मा का एक फल है। या गलाती 5:22 कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम और आनंद, मेल, धीरज है। ओके, ठीक है ना। बट कई बार आप और मैंने, हम लोगों ने उस आनंद को खोया है, ठीक है ना, और हम ये भाप नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। एकदम से आप दुखी हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बताऊं आपको क्या होता है। जब आप और मैं पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं पाप के द्वारा, अनज्ञाकारिता के द्वारा, ढिठाई के द्वारा, पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में जा करके, पवित्र आत्मा के इच्छा के विरोध में कार्य करके, अपने जीवन में पाप करके, घमंड को ला, एरोगेंट हो करके जब आप पाप करते हो, पवित्र आत्मा को आप हम शोकित करते हैं, तब आप उद्धार का आनंद को खो देते हैं। याद कीजिएगा, बीमार होने से, अभाव होने से आपकी खुशियां जाएंगी, आपका आनंद नहीं जाएगा। यू मे लूज योर हैप्पीनेस, नॉट योर जॉय। बिना हैप्पीनेस यू कैन सर्वाइव, विदाउट जॉय इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बिना आनंद जीना कठिन हो जाएगा। भजन संहिता 51:12 में दाऊद प्रार्थना करता है, रेस्टोर टू मी द जॉय ऑफ योर सैल्वेशन, ग्रांट मी अ विलिंग स्पिरिट टू सस्टेन मी। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ये दाऊद ये तब प्रार्थना किया जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया था, और उसको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा उसको बताया था, वो कायल किया गया था। दाऊद कायल हुआ, पश्चाताप कर रहा है, और अब दाऊद चिल्ला उठा। पता क्यों? दाऊद ने अपना का आनंद को उसने खो दिया था। डेविड had lost the joy of salvation, the joy of the Lord, ने खो दिया था। वो कहता है कि लॉर्ड प्लीज रेस्टोर टू मी द जॉय ऑफ सैल्वेशन, मुझे उद्धार का आनंद को फिर से दे, रेस्टोर लॉर्ड, मुझे उद्धार का आनंद फिर से दे दे। दाऊद राजा था, लड़ाई नहीं हो रही थी, लड़ाई भागो थे ना, नो वॉर गोइंग ऑन, एवरीथिंग वाज, ही वाज लिविंग इन द पैलेस,
having everything, सब कुछ उसके will में था. But you know, he is in trouble because he does not have the peace. उसके पास he doesn't have the joy of the Lord, joy of salvation से खो दिया था. मैं कहने का बहुत बड़ी सच्चाई को आप सुनिएगा. जब आप पाप करते हैं ना, कई बार लोग क्या कहते हैं कि ओ हम उद्धार खो देंगे. जब आप और मैं पाप करते हैं, आपका मेरा कई सारे पाप जो है, वो पाप के द्वारा आप उद्धार को नहीं खोएंगे. बिगिनिंग स्टेज में you will not lose your salvation by committing a sin, but you will lose your joy. समझ रहे? आप पाप करके उद्धार को प्रारंभिक हालत में, लेकिन आप पाप करके उद्धार का आनंद को खो देंगे. आपके पास नौकरी भी है, रुपये भी है, सब कुछ ठीक है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है, झगड़ा नहीं है, कोई आपको मारने नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक है. आपकी नींद नहीं, आपके पास नींद नहीं है. आप बेचैन, रेस्टलेसनेस है, आप बेचैन है, खाने का मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगेगी आपको. क्या हो रहा है? आप विश्वासी हैं और आपका आनंद को खो दिया है. यू हैव लॉस्ट द जॉय ऑफ सैल्वेशन. वो हालत गई थी दाऊद की. ब्रदर सिस्टर, फर्क को आप जानिए. हैप्पीनेस और द जॉय ऑफ द लॉर्ड. हैप्पीनेस वो बाहरी है. हैप्पी, हम लोग कभी हैप्पी होंगे, कभी सैड होंगे, उस पर मत जाइएगा. दैट्स नॉट द थिंग, दैट्स नॉट द डील. मेंटेन द जॉय ऑफ द लॉर्ड. क्यों? लेकर आज मेरा वचन क्या है? आपको तनाव में नहीं रहना है. ओके, डोंट टेक स्ट्रेस. तनाव को मत लीजिए. उसका आरंभ में बताऊं आपको, जब आप और मैं उद्धार का आनंद खो देते हैं ना, तब भी आप तनावग्रस्त हैं. यू डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. ठीक है ना? और उस समय हम लोग प्रभु के चरण में दाऊद की तरह जाने के बजाय हम जाएंगे बार में, हम जाएंगे क्या, हम जाएंगे घूमने को, दोस्तों को पकड़ लेंगे और कुछ पार्टी इधर उधर घूमेंगे, करेंगे, है ना? उस आनंद नहीं हो रहा है. आप गलत जगह जा रहे नहीं. दाऊद ने क्या किया? दाऊद परमेश्वर में गया और प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझे उद्धार का आनंद को दोबारा लौटा दे. रेस्टोर टू मी द जॉय ऑफ सैल्वेशन. और मेरे को एक इच्छा करने वाली आत्मा दे कि मुझे बनाए रख सके. विलिंग स्पिरिट और लॉर्ड, विलिंग स्पिरिट को मुझे दे. हालेलुया. समझ रहे हैं आप ब्रदर सिस्टर? अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 16:33 में क्या कहता है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको पहले से आगाह कर दिया है कि संसार में आपको मुझको क्लेश होगा. अब विश्वासी है तो क्या हुआ? विश्वासी को भी तमाम स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ का सामना करना पड़ता. अगर आप बुद्धिमानी के साथ अगर नहीं चलेंगे, अगर आप केवल हैप्पीनेस के पीछे दौड़ेंगे, व्हाटएवर गिव्स मी हैप्पीनेस, आप उसी को पीछे चल जाएंगे. Oh, when I meet my brother, I'm so happy. When I go to shopping, I'm so happy. When I eat and drink, I'm so happy. When I watch my favorite movie, I'm so happy. When I buy new clothes, I'm so happy. You know, आज हम विश्वासी लोग हैप्पीनेस के पीछे दौड़ रहे हैं. पाप करने से हैप्पीनेस मिलती है, हम पाप करते हैं. आंखों की अभिलाषा के पीछे दौड़ने से, शरीर के अभिलाषाओं के पीछे दौड़ने से हमें हैप्पीनेस मिलती है. हम क्या चाहिए मुझे वही करते हैं हम लोग. चर्च कुछ कह रही है, बाइबल कुछ कह रही है, पास्टर कुछ कह रहा है, लेकिन I don't find happiness there in the church. I find my happiness in shopping. I find my happiness going somewhere. मुझे वो खुशी मुझे वहां मिलती है, मुझे वहां मिलती है. आप शरीर के पीछे दौड़ रहे हैं,
आप उस हैप्पीनेस को चेस कर रहे हैं, जबकि वो केवल आपका इमोशन है। लेकिन वो जॉय ऑफ द लॉर्ड आपको मिलेगा प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। वो जॉय ऑफ द प्रभु का आनंद आपको मिलेगा प्रभु के चरणों में जाने से, प्रभु के भवन में, आराधना में, पवित्र जीवन में, संत लोगों के साथ रहने से आपको वो आनंद मिलता है। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 3 का 1 से लेकर 5 तक में लिखा हुआ है। 2 तिमोथी 3:1-5। पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। देखिए बाइबल क्या कह रही है, ये पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, घमंडी, डिंगमार, अभिमानी, निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा न करने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले का बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे जीवन में स्ट्रेस ना हो, If you want to live a stress-free life, अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस में, भूल जाता हूँ स्ट्रेस वर्ड का, तनाव से अगर आप मुक्त रहना चाहते हैं, can you go verse 1 onwards again? तर यो बुझी राखा कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दो समय आउनेछन्। Keep going please. किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने, रुपैयाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हठी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी र अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम रहित का, खुशी पार्न नसकिने, अरूको क्यों बदख्वाई भने के होला नि गर्ने, अरूको बदनाम गर्ने होला नि, दुराचारी, क्रूर, असल कुरालाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, उताउला, अहंकारले भुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने। भक्ति को भेष चाहिँ मतलब आत्मिकी भैटो बोल्ने, बुझ्नु भयो त? आत्मिकी भक्ति का भेष धारण कर, मैं भी आत्मिकी हूं, लेकिन उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति को भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्ति भनेको हो त म जुन चाहिँ त्यो भक्तिपूर्ण जीवनले मेरो चरित्रलाई बदली गर्छ, मलाई बदली गर्छ, त्यसलाई त इन्कार गर्छु, त्यसलाई दिदिनँ म। त्यो नगर्नु मान्दिनँ म, त्यहाँ नजानु मान्दिनँ म, यो गर्नुपर्छ मान्दिनँ म। तर म भक्तिको भेष लिन्छु। म मान्छे हेर्दा ओ पास्टर नि आमा हो, ओ राम्रो विश्वासी, चर्च जाने विश्वासी, बाइबल पढ्ने विश्वासी। तर परमेश्वरको वचनले जब हामीलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ, त्यसलाई त्यही इन्कार गर्ने। भक्तिको भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुन्छन्। यस्ता मानिसबाट अलग बस। हालेलुया। आपको मुझको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए परमेश्वर का वचन कई सारी सच्चाई को देता है। तनावग्रस्त आपको मुझको रहने की आवश्यकता नहीं है ब्रदर सिस्टर। अगर आप पर मैं होशियार नहीं रहेंगे ब्रदर, अगर आप प्रभु के वचन को ध्यान से नहीं, अगर आप अभी भी अगर आप पर मैं सारे वचनों को जानने के बाद अगर आप हैप्पीनेस के पीछे दौड़ेंगे, आप हैप्पीनेस खुशी पाउनु को लागि दौड्नुहुन्छ भने वो खुशी आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं देगा, क्योंकि हैप्पीनेस टेम्पररी है। हैप्पीनेस व्हाटएवर हैपेंस उसका फल है, लेकिन आनंद प्रभु की वो शांति पवित्र आत्मा का फल है। वो प्रभु के साथ की घनिष्ठ संगति के द्वारा, एक चर्च का स्ट्रॉन्ग कलीसियाई जीवन के द्वारा,
बाइबल पढ़कर पालन करने के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा ब्रदर सिस्टर वो आनंद मिलता है। हालेलुया। आप पर क्लेश तो आएगा, तनाव भी साथ आएंगे, लेकिन आपका वो आनंद है ना, प्रभु का आनंद, वो आपको बल देगा। हालेलुया। उस जवान बेचारे व्यक्ति की तरह आप नहीं कहेंगे कि आर আমি নিতে পারছি না, আর আমি সহ্য করতে পারছি না, और मुझसे ये नहीं, और तनाव मुझसे नहीं सहज हो रहा है, मैं जा। कितने ऐसे बहन लोग हैं, भाई लोग हैं जो आज तनावग्रस्त होकर के अपने जीवन से वो अपने हाथ को धो रहे हैं। क्यों? सिंपली बिकॉज हम लोग अनवाइसली जीवन को जी रहे हैं। अब 3 बिंदु मेरे पास है, मैं खत्म कर लूंगा उसके बाद। अगर आप पढ़ेंगे इफिसी 5 का 15, एक तो हम पढ़ना चाहेंगे इफिसी 5 का 15, 16, 17, विल गो वर्स बाय वर्स। इफिसी 5 का 15 में लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। वॉक वाइसली नॉट फियरफुल्ली, बुद्धिमान के साथ चलें, ना कि भयभीत होकर के। ओके। तनाव अक्सर अनजाने डर या गलत निर्णय लेने की चिंता से उत्पन्न होता है। स्ट्रेस ऑफन stems from fear of the unknown or making the wrong choices. परमेश्वर हमें सावधानी और बुद्धिमानी से चलने के लिए बुलाता है। God calls us to walk carefully and wisely. चिंता या आवेगपूर्ण निर्णयों पर नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि पर भरोसा करते हुए, leaning on His wisdom, not on anxiety or impulsive decisions. ब्रदर सिस्टर, आपको मुझको ध्यान से चलना है। इफिसी 5 के 15 के अनुसार निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान की तरह आपको मुझको जीना है। दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कोई भी निर्णय आप स्ट्रेस में, तनाव में, दबाव में, प्रेशर में मत लीजिएगा। उसके बाद फिर पढ़ेंगे इफिसी 5 का 16 को। इफिसी 5 का 16 यह कहता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। समय को पूरा सदुपयोग करा किने कि दिन खराब था। मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी बिकॉज द डेज आर ईवल। आप और मैं इस ईवल डेज में जी रहे हैं ब्रदर्स। आप इस बात को माने या ना माने, यू आर लिविंग इन द ईवल डेज। दिस इज द ईवल टाइम है। आप कहीं पर भी जाएं ब्रदर सिस्टर, आपको मुझको चौकस रखना है कि भाई आप पर, मुझ पर कैसा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। आप जो कुछ देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, आपकी जो दोस्ती है, मित्र है, कैसा प्रभाव आप पर पड़ रहा है। हमारे बच्चों पर कैसा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। हमारे घर के अंदर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। ये सारे वचन प्रभु आप वचन द्वारा प्रभु आपको मुझको बुद्धिमान बनाता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन स्ट्रेस एंड वरीज। और इसके अनुसार में होगा रिडीम द टाइम। अगर इसको पढ़ेंगे NKJV में, वह कहता है रिडीमिंग द टाइम। समय को बचा लो आप, क्योंकि बहुत से समय आप और मैं सिंपली स्ट्रेस में, चिंता में, फिक्र में, फ्रस्ट्रेशन में अपने समय को हम लोग गंवा रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। आज कितने हमारे भाई, हमारे कलीसिया में हमारे विश्वासी भाई बहन सब, चाहे हमारे कलीसिया के हो, कहीं और के भी हो, आज हम अपने इतना बहुमूल्य समय को किन बातों में हम लोग खर्च कर रहे हैं। जरा ध्यान से आप सोचिए। आप हमारा कितना समय ये फोन लेता है, फेसबुक लेता है, इंस्टाग्राम लेता है, रील्स लेता है, कितना समय लेता है। इससे क्या होता है? क्या आपका स्ट्रेस घट रहा है? नहीं घट रहा है। जो थोड़ी खुशियां मिलती है
वो बहुत टेम्पररी है। इससे आपको प्रभु का आनंद, जब आपका बल हो सकता है, वो आपको नहीं मिल रहा है। बाइबल कहती है रिडीमिंग द टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। समय বড় খারাপ, এই জন্য ভালো কিছু করার সুযোগ পেলে তার শব্দ ব্যবহার করো। दिन बुरे हैं ब्रदर सिस्टर, हम कैसे जी रहे हैं? माता पिता, जवान बच्चों, आप अपना समय को कैसे व्यतीत कर रहे हैं? आपका पैसा, आपका टाइम पता है आपको? आपका जो पैसे है ना, वो आपका समय है। कैसे कर रहे हैं आप? मैं कैसे कर रहा हूं? डोंट वेस्ट योर टाइम। तनाव अक्सर हमारे समय और ऊर्जा को नष्ट कर देता है, लेकिन बाइबल हमें हर अवसर का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। Instead of letting stress consume our time and energy, we are told to make the most of every opportunity. जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम अपने समय का उद्देश्य पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, ये जानते हुए कि वह कठिन समय में भी नियंत्रण में है। Trusting God allows us to use our time purposefully, knowing He is in control even in difficult days. तनाव हमारे समय ऊर्जा को नष्ट कर देता है, और आप और मैं चाहें तो हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। यह आपका निर्णय है, यह आपका चुनाव है, मेरा चुनाव है कि मैं कैसे तनाव मुक्त जीवन जी सकता हूं। हालेलुया। पढ़ेंगे इफिसी 5:17 को, थर्ड पॉइंट। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Seek God's will, not your own control. तनाव अक्सर इस प्रयास से उत्पन्न होता है कि हम परिणामों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। Listen, stress often comes from trying to control outcomes. हम लोग अपना जीवन का स्वामी हैं, और हम चाहते हैं कि जो कुछ भी होगा मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। और यहीं से आप पर मैं स्ट्रेस को, तनाव को पैदा करते हैं। क्या हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु मैं अपने नियंत्रण, तू मुझे अपने नियंत्रण में रख। कई बार मेरी इच्छा प्रभु की इच्छा नहीं होती है, अपने घर के अंदर में भी। प्रभु तेरी इच्छा पूरी कर। परमेश्वर का वचन हमें उसकी इच्छा में विश्राम करने, उसके मार्गदर्शन की खोज करने और यह विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है कि उसकी योजना हमारे द्वारा बनाई गई किसी की योजना से बेहतर। लेट रीड अगेन इन हिंदी। परमेश्वर का वचन हमें उसकी इच्छा में विश्राम करने, उसके मार्गदर्शन की खोज करने और यह विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है कि उसकी योजना हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी योजना से बेहतर है। ओके, God's word invites us to rest in His will, seek His guidance and trust that His plan is better than anything we could orchestrate ourselves. तनाव से आप और मैं मुक्त जीवन जी सकते हैं। सब कुछ अपनी इच्छा में, अपने कंट्रोल में रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु तो अपने हाथ में ले ले। प्रभु आई डोंट नो लॉर्ड, तो क्या होगा लॉर्ड, मेरे बच्चे का भविष्य तेरे हाथ में है, मेरा पति मेरी पत्नी तेरे हाथ में है प्रभु जी, मेरा भविष्य तेरे हाथ में है प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ में है प्रभु। अगर आप और मैं, इफ यू ट्राई टू मैनिपुलेट
people, then surely that will lead us to stressful life. कई बार आप लोगों को, हम लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं. That's not good. पति पत्नी को, पत्नी पति को, माता पिता बच्चों को, नो, डोंट डू दैट. मैं अपने बच्चों के लाइफ को मैनिपुलेट नहीं कर सकता. आई हैव टू ट्रस्ट गॉड. प्रभु तेरी इच्छा पूरी है मेरे बच्चों के जीवन. आई कैन ओनली प्रे फॉर देम. एज पास्टर आई कैन नॉट मैनिपुलेट योर लाइफ. आई कैन नॉट मैनिपुलेट दिस चर्च. लॉर्ड, दिस इज योर चर्च. आई एम जस्ट ए सर्वेंट ओनली. लॉर्ड, तेरी इच्छा पूरी कर. समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं एज ए पास्टर, आप सब, हम प्रभु के संतगण, हम लोग स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं. हालेलुया. क्योंकि दिन बुरे हैं. आप समझ रहे कुछ? बुद्ध उद्देश्य पहले के लीन उद्देश्य आप आशीष हो रहे हैं. नीति वचन 3:5 और 6 में कहता है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले. उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. क्या आप अपनी योजना, अपनी कल्पनाओं में, अपने कामों में आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? करते हैं तो कैसे करते हैं आप? सब कुछ अपने नियंत्रण रखना है, प्लान करना है हमें, लेकिन हमें प्रभु की इच्छा को वहां कितना ला रहे हैं हम? बाइबल साफ कहती है. वर्स 5, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग. अपनी समझ पर भरोसा ना करें. ये नहीं कि वी आर नॉट माइंडलेस पीपल. वी हैव माइंड, वी हैव रीजनिंग्स, वी हैव एवरीथिंग, बट वी ब्रिंग गॉड. प्रभु, यू हैव द अपर हैंड. प्रभु तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी इच्छा पूरी कर. यशायाह 55:8 कहता है. आइज़ाया 55:8 says, और 9 भी पढ़ूंगा. क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है. हालेलुया. यू कैन ट्रस्ट गॉड. आप अपने परमेश्वर पर अपना सब कुछ दे करके भरोसा कर सकते हैं. ब्रदर सिस्टर, जब इस जगह पर हम पहुंच जाते हैं ना भरोसा करने पर, उसके बाद मैं कहता हूं आपको, मुझको प्रभु की इच्छा पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होगी. अपना समय, अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना दशमांश, अपने रुपए पैसे प्रभु को देने में कोई आप परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप प्रभु पर ट्रस्ट करते हैं. यू ट्रस्ट गॉड विद योर मनी, यू ट्रस्ट गॉड विद योर फ्यूचर, यू ट्रस्ट गॉड विद योर हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, विद योर फियांसी. यू कैन ट्रस्ट गॉड. परमेश्वर महान है. यदि तनाव को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा जाए तो यह मानसिक थकावट, चिंता, गलत निर्णयों और आत्मिक शांति की कमी की ओर ले जाएगा. स्ट्रेस विल लीड टू बर्नआउट, एंजाइटी, पुअर डिसीजंस एंड लैक ऑफ स्पिरिचुअल पीस इफ नॉट सरेंडर टू गॉड. अपने तनाव को परमेश्वर के हाथों में हम दे दें ब्रदर सिस्टर, नहीं तो ये तनाव आपको, मुझको मानसिक रूप से थका देगा. चिंता, फ्रस्ट्रेशन, गलत निर्णय में हमको ले जाएगा. आप प्रेशर में होंगे, गलत निर्णय लेंगे, आप गलत लोगों के साथ अलायंस कर बैठेंगे, गलत लोगों के साथ आप मित्रता बना लेंगे, गांठ बांध लेंगे, सोल टाई कर लेंगे. बिकॉज ऑफ स्ट्रेस यू विल एंड अप tying your souls with someone who may not be according to the will of God. मैं कहना चाहता हूं मेरे जवान बच्चों से, जवान मेरे भाई बहनों से, ट्रस्ट गॉड विद द फ्यूचर, विद लाइफ पार्टनर्स. यू नो व्हाट, कभी कभी मैं अपने बच्चों से, मैं फ्रैंकली, मेरे बेटे दो ग्रेचर इफ्रम यहाँ पर है, मैं उनसे कहता हूँ वेरी फ्रैंकली,
आजकल क्या होता है कि हमारे बच्चे लोग जो है ना, वो सब कुछ शेयर करेंगे अपने माता पिता से, पूछेंगे, सलाह लेंगे, हमारे चर्च के बच्चे भी। लेकिन जब बात आती है लाइफ पार्टनर चुनने की, वहां नहीं पूछेंगे वो, वहां नहीं पूछेंगे वो, दे विल नॉट आस्क। फिर एक दिन पता चलता है कि फलना लड़का तो फलना को लेकर इलोप हो गए, भाग गए, फलना ले फलना भगाए छाड़े, फलना फलना भागे छाड़े। वो भाई बहन, वो जवान भाई बहन अपने हमारे करीब इतने वो फेथफुल थे, वो सब कुछ, अंकल ऐसा करें, आंटी ऐसा करें, अंकल हम वो करेंगे, हाँ सब कुछ। लेकिन जब जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने समय आता है, तब बस होते ना, अरे भाई वही तो पूछो आप, ट्रस्ट अस, वी वांट योर बेस्ट। हमने भाई बहुत घाट की पानी पिया है बहुत पापड़ बेले हैं, वी हैव गॉट सम एक्सपीरियंसेस। अब तो हमारे बाल भी पक गए हैं भैया, है कि नहीं? वैसे हमारे बाल जब पकते नहीं फिर पक गए हैं, ठीक है ना? यानी कुछ अनुभव है कि नहीं? हम बता सकते हैं, हम आपको मदद कर सकते हैं। अगर आपने बता दिया कि अंकल प्लीज प्रे, आई वांट टू गेट मैरिड, इतना बोल देंगे ना आप, आई प्रे फॉर यू, हेलो, लेट ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, यू कैन ट्रस्ट अस, हालेलुया। और जब आप तनाव को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते हैं ना, वो तनाव आपको इतना ज्यादा, वो तनाव आपको मानसिक रूप से आपको थका देता है। योर स्ट्रेस विल लीड टू बर्नआउट, एंजाइटी, पुअर डिसीजंस, गलत निर्णय आप लेंगे, यू विल नॉट हैव स्पिरिचुअल पीस, क्योंकि मैंने अपने तनाव को प्रभु के हाथ में सौंपा नहीं है, अपने अगुओं के हाथ में सौंपा। अब बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठकर बातचीत नहीं की है, पापा मुझे आपसे बात करनी, मम्मी आपसे बात करनी है मुझको, मतलब तब आपसे बात करनी पड़ सर, प्लीज प्रे, मेरे पास ये इस प्रकार का प्रेशर आ रहा है। कितने आज हमारे जवान बच्चे, पता है मेरे माता पिता में हमारे जवान बच्चे हैं, उनके अंदर ऐसा, वो अंदर प्रेशर में है, उनके अंदर कमजोरी है, over the years they develop the weaknesses in them। वो बता नहीं पाते अपनी मम्मी पापा को भी, क्योंकि वो ओपननेस नहीं है। कहाँ जाएंगे वो? अपने हम उम्र के पास जाएंगे वो, समझे? आफ्नो एजकोमा गएर उसले सेयर गर्छ, या हेर न कस्तो भइरहेको छु म त एकदमै, आई एम सो डेस्परेट फर गर्लफ्रेन्ड, फर बॉयफ्रेंड, फर दिस फर दैट। ओ यार, काश ये बात अगर अपनी मम्मी से बता देते, पापा से बता देते, अपने पास्टर अंकल आंटी को बता देते, आप बच जाते। सुलेमान का बेटा, पता क्या हुआ? उसने क्या किया? क्या नाम था उसका? सुलेमान का बेटा। जब सुलेमान मर गया, वो राजा बना, तब लोग आकर के कहे कि देखो भाई, आपके पापा ने तो हम पर बहुत ही जोर जबरदस्ती किया था, अगर आप हमारे बोझ को हल्का कर दोगे तो हम आपके गुलाम बनकर आपकी सेवा करेंगे जिंदगी भर। तब ये सुलेमान का बेटा ने एक उनके पापा का जो सलाहकार थे उनको बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है, ये सारे लोग जो है ना आपके पापा के वफादार लोग थे, अगर आप इनकी सुनेंगे ना, जिंदगी में ये आपकी सेवा करेंगे, ठीक है ना, आप इनको सुन लो। लेकिन सुलेमान का बेटा ने, नया राजा ने, उस बुजुर्ग इंसान का उनकी सलाह को नहीं माना। उसने क्या किया? अपने हम उम्र के लोगों के उनके साथ जो पले बड़े थे उनके इकट्ठा कर लिया। हे भाई आ जाओ, मुझसे बात करनी तुम लोगों से। कौन? रहोबियाम ने, ठीक है। तो उन्हें पता क्या बात बताओ यार, देखो यार, ये लोग आके कल आए थे, इन्होंने मुझसे कहा कि तो तुम्हारे पापा ने हमें बहुत बोझ कर दिया है, आपने हमारे बोझ को हल्का कर दो, हम आपकी सेवा करेंगे जिंदगी भर, बताओ क्या करें। उसके साथियों ने कहा कि ऐसा बोला, उसको बोलो मेरे पापा की ये उंगली, मेरे पापा की ये थंब है, वो उससे तो बड़ा मेरा क्या कहता है, मेरा कमर जैसा है। मेरे पापा ने तुमको बिच्छू से मारा, हम तुमको स्कॉर्पियन से मारेंगे। मेरे पापा तो इतना बोझ दे, हम इतना बोझ देंगे, हमारी सेवा करो। इस तरह से
उनके हम उम्र के साथियों ने ऐसा उनको सलाह दिया। उसके बाद वहाँ पर वो सारे लोग यहूदा गोत्र के अलावा 11 गोत्र उसी दिन दाऊद के गोत्र से अलग हो गए। पूरे इस्राएल राज्य में विभाजन आ गया। समझे? आज बहुत से आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अब दोस्तों की सलाह को ना लें, बट सी आप देखें ब्रदर सिस्टर, आप देखें, ठीक है ना? आपके मम्मी पापा हैं, आत्मिक लोग हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, बुद्धिमान लोग हैं, आपके पास्टर हैं, आपके अगुवे हैं, उनसे बात कीजिए। स्ट्रेस में आप निर्णय को मत लेना। हालेलुया। फिलिपियंस 4:6-7 में कहता है और 8 में, फिलिपियंस 4:6-7-8, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी बात की चिंता मत करो। डोंट टेक स्ट्रेस। ओके, ट्रस्ट गॉड। सारी बातों को आप प्रार्थना में धन्यवाद के साथ, निवेदन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आप उपस्थित कर दी, प्रभु के हाथों में डाल दीजिए। प्रभु, ये मेरी चिंता है, ये मेरी प्रार्थना है, मेरा भविष्य है, मेरी नौकरी, मेरे फाइनेंस है, मेरे हेल्थ है, रिलेशनशिप है, सब कुछ को आप प्रभु के हाथों में धन्यवाद के साथ प्रार्थना में डाल दीजिए। तब 7, परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो शांति जिसे आपका मेरे ये माइंड समझ नहीं सकता है, तब परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से बिल्कुल परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आपके स्ट्रेस है उसके ऊपर परमेश्वर की शांति आपके मन, आपके इस माइंड को, स्ट्रेसफुल माइंड को वो सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। सो दैट आउट ऑफ स्ट्रेस यू विल नॉट टेक रॉन्ग डिसीजंस, एंड द पीस ऑफ गॉड व्हिच ट्रांसेंड्स, यानी कि bypasses, transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. वो शांति वो तब होगा जब आप सब अपनी विनती प्रार्थना प्रभु के हाथ में दे देंगे। अब 8 को बहुत ही प्यारा बच्चा सुनिएगा। 8 को क्या कहता है? 8 में कहता है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आपको कहीं से भागना है ना, तो आपको कहीं जाने की जगह चाहिए। अगर आपको चिंता नहीं करनी है तो कुछ तो आपके माइंड में हो करने के लिए। भाई हम क्या 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 कहते हैं, एक फ्रेश हम कहते हैं ना, आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप है। अगर आपको वरी नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, तो क्या करना है? फाइनली ब्रदर सिस्टर, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, anything excellent, praiseworthy, think about such things. Hallelujah. आप सोच को, आप यहां पर ना वरीज को, तनाव को हटा करके आप सारी इन भली बातों को डाल, उन बातों को सोचिए। आप वचन को सोचिए, आप प्रभु के प्रेम को सोचिए। आप तब आपको स्ट्रेस से ओवरकम होने में आपको प्रभु सहायता करता है। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, भजन संहिता में दाऊद कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धार्मिक को कभी टलने न देगा। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। लेट्स ऑल स्टैंड अप ऑन आवर फीट एंड वी जस्ट प्रे। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हम लोग हैप्पीनेस के पीछे नहीं प्रभु, क्योंकि प्रभु संसार में सब कुछ होता रहता है प्रभु जी। प्रभु कभी बारिश होगी, कभी धूप लगेगी, कभी गर्मी होगी, कभी ठंड, प्रभु होता रहता है परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हैपनिंग से प्रभु हम अपने खुशी को प्रभु ना ढूंढे,
परंतु प्रभु हम तेरे चरणों में जाएं मरियम की तरह, क्योंकि प्रभु तेरा आनंद हमारा बल है। तू कहता है कि प्रभु हम हमेशा तुझ में आनंदित हों। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तूने अपने वचन से अपने बच्चों को प्रभु आशीषित किया, तूने हम लोगों से बातें की हैं। कलीसिया धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को आज के वचन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तू हमारी चिंता करता है, तू हमारी फिक्र करता है। सारी महिमा आदर तुझे देते हैं, तेरे जीवित नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।